खान सर का कसूर इतना ही है कि मुसलमान हैं। क्या लगता है आपको कि जब देश में कोई बड़ी घटना होती है उसको दबाने के लिए किसी बेकसूर की जान जाती है? बिल्कुल नहीं। और जिन यादवों ने उनके यहाँ पढ़ाई करके आज पोस्टिंग लिए बैठे हैं, वो यादव आज खान सर का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ रोशन यादव है इसलिए। खान सर का जो पीड़न किया जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। खान सर जैसे लोग अगर नहीं पैदा होंगे, इस देश की तरक्की नहीं होगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। क्या लगता है कि खुद के गार्ड पे वो फायरिंग करा सकते हैं? वो सब सरकार की साजिश है। और जहाँ तक फैजल खान की आप बात कर रही हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग झूठ की नींव पर बनी हो, जिस व्यक्ति का पहचान झूठ पे हो, उसका चरित्र झूठ पे हो, उसमें कभी सच्चाई हो ही नहीं सकती है, चाहे वो पैसा कितना भी कमा ले। क्या लगता है आपको कि वाकई उन्होंने गोली चलवाई होगी अपनी कोचिंग पे? कौन अपने ऊपर गोली चलवाएगा? बेवकूफ है होगा जो गोली चलवाएगा। वो खान सर गोली चलवाने वाले आपको दिखते हैं। सरकार नहीं चाहती है कि देश के युवा पढ़ लिख के रहे, अनपढ़ चाहती है जनता? इस बात से सहमत। खान सर ही नहीं, इस देश के अंदर जितने भी लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए। फैजल खान केवल शिक्षा को व्यवसाय बना के रखे हुए हैं। देश के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो नेक काम करेगा, गरीबों के लिए करेगा, मध्यम वर्गीय के लिए करेगा, वो पूंजीपतियों के निशाने पर रहेगा। अगर एंकर सरकार से आंख में आंख मिला करके अगर सवाल न पूछ ले तो समझ लीजिए कि वो देश का अस्तित्व खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आवाम खतरे में है। कातिल ही मुहाफिज है, आ कातिल ही सिपाही। लेकिन उनका पहचान क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, और रहने वाले कहाँ के हैं? जिसका नींव ही गलत है, पहचान ही गलत है, उस व्यक्ति का चरित्र कितना अच्छा होगा ईश्वर जानते हैं। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज। बोल यूपी बोल में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा बेहद ही संगीन है, क्योंकि नीट पेपर जिस तरीके से लीक हो रहा है और एक तरफ खान सर के ऊपर जो उनके कोचिंग पे जो गोलियां चली, अब उन्हीं के ऊपर उल्टा दाव नजर आ रहा है। कहीं प्रयाग में कोचिंग सीज की जा रही है तो कहीं पे दाव पलट जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी अपना विरोध कर रही है, तो कुल मिलाकर के आज चर्चा करेंगे कि क्या खान सर की कोचिंग पे जो गोली चली और अब उन्हीं पे तलवार लटक रही है। आइए लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग क्या विचार रखते हैं। ये बताइए कि जो खान सर हैं उनकी कोचिंग पे कुछ दिन पहले गोलियां चली हैं, उनके गार्ड घायल हुए थे और अब उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि कातिल ही मुहाफिज है, आ कातिल ही सिपाही है। जब सरकार खुदे गोली चलवाने पर आमादा हो, सरकार विधा से खेलने पर आमादा हो, सरकार संविधान से खेलने पर आमादा हो, सवाल बच्चों के भविष्य से खेलने के लिए सरकार आमादा हो, वैसा अराजकता भरा वातावरण में अगर खान सर के अगर कोचिंग सेंटर पर गोली चलती है, अपराधियों को के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, आज जिस पे गोली चलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो आखिर और लोग जाएंगे कहां? भाई कातिल भी आप ही है, सिपाही भी आप ही है, तहरीर भी आप ही को नोट करना है, अपराध भी आप ही को लगाना है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है, पूरे सिस्टम से खेल रही है। पूरे न्यायालय से लेकर के जितनी विकास की छोटी से लेकर के बड़ी धुरियां हैं, सबको मिटा करके एकदम केवल एक छत्र राज, जल से लेकर के आकाश से लेकर के पर्वत से लेकर के
केवल एक छत्र राज्य काबिज करना चाहती है। ये सरकार से आवाम को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, सद्भाव को खतरा है, देश की एकता को खतरा है, देश की अखंडता को खतरा है। और सबसे ज्यादा खतरा भारतीय दंड विधा से है। कारण ये है कि तलवा चाटने वाले लोग अब तो गुरजनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई खान सर अपने कोचिंग सेंटर पे खुद गोली चलवाए होंगे? ऐसा है कि ऐसी मरी हुई सोच तो ये रेखांकित कर सकती है कि खान सर ने अपने कोचिंग पर सेंटर पर गोली चलवा करके अपने भक्तों का, यानी अपने अनुयायियों का, अपने छात्रों का, जहां भविष्य का निर्माण का भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हम नहीं समझते कि कोई भी व्यक्ति अपने धंधे पर, अपने अतीत पर, अपने वर्तमान पर, अपने भविष्य पर हमला करा करके खुद अपने ही मुलजिम बन करके जेल चला जाए। ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या वो उनको उस गुनाह की सजा मिल रही है जो नीट पेपर परीक्षा को लेकर के वो सवाल कर रहे थे? सवाल ये है कि सरकार से वो निरंतर जितने कोचिंग सेंटर हैं, नीट जितने परीक्षाएं निरस्त हुई है, जितने परीक्षाएं के सरकार और मीडिया के साजिश से जो हमारे बच्चों को का भविष्य हरण किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य की हत्या की जा रही है, निरंतर ये लोग लगे रहे। आज सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी तो एक प्लानिंग के तहत आज तक के एंकर को उतारा मैदान में और यहाँ तक कहा कि ये 2 कौड़ी के जो है शिक्षक हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जिस शिक्षक पर आपने आरोप लगाया उसके द्वारा, उसके कोचिंग के द्वारा, उसके सिस्टम के द्वारा, उसके मॉनिटरी के द्वारा कम से कम सैकड़ों आईएएस, सैकड़ों आईपीएस, सैकड़ों इंजीनियर, सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों अधिकारी बने हैं। उसके 2 कौड़ी का एक पत्रकार दिल्ली के नोएडा में बैठ करके कभी गुरुओं पर हमला कर देती है, कभी किसानों को आतंकवादी बताती है, कभी नौजवानों को आतंकवादी बताती है, कभी बेरोजगारों को आतंकवादी बताती है। केवल उसके पास एक ही काम है कि सरकार का तलवा चाटना, यही उसका पुनीत धर्म है। आज जिस देश में अगर एंकर सरकार से आंख में आंख मिला करके अगर सवाल न पूछ ले तो समझ लीजिए कि वो देश का अस्तित्व खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आवाम खतरे में है, सिस्टम खतरे में है, किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, दलित खतरे में है, शोषित खतरे में है, पीड़ित खतरे में है, सब खतरा है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको कि क्या वाकई खान सर ने अपने कोचिंग पे हमला कराया होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो अंजना होम कश्यप जी ने दिए थे बयान, उसके हम लोग भी निंदा करते हैं। नहीं, उन्हीं पे अब जो खान सर हैं, अब उन पे एफआईआर दर्ज होने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि बयानों में ये निकला है कि उन्होंने खुद फायरिंग कराई थी। अब ये तो सरकार को जांच करा लेना चाहिए। मैं तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से निवेदन करता हूँ कि जितनी ऐसी देश की निंदनीय घटनाएं हैं उनको अगर अपने संज्ञान में लेते हुए और अपनी निगरानी में अगर जांच कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, संविधान भी सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और हिंदू मुसलमान का भाईचारा भी बना रहेगा। क्या लगता है आपको कि जब देश में कोई बड़ी घटना होती है उसको दबाने के लिए किसी बेकसूर की जान जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि उस गार्ड पे हमला खान सर ने खुद कराया होगा? पहले ये हुआ करता था, लेकिन अब ये 2014 के बाद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी सही है उसी का न्याय होता है। और जहां तक फैजल खान की आप बात कर रही हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग झूठ की नींव पर बनी हो, जिस व्यक्ति का पहचान झूठ पे हो, उसका चरित्र झूठ पे हो,
उसमें कभी सच्चाई हो ही नहीं सकती है, चाहे वो पैसा कितना भी कमा ले। और यह बाजारीकरण कर रहे हैं। वो शिक्षा के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से, फैजल खान केवल शिक्षा को व्यवसाय बना के रखे हुए हैं। और आप कहिए कि मैं झूठ का नींव क्यों बताया। वो तमाम वीडियो में आप उनका बिहारी होने का नाटक देखी होंगी, लेकिन उनका पहचान क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं। जिसका नींव ही गलत है, पहचान ही गलत है, उस व्यक्ति का चरित्र कितना अच्छा होगा ईश्वर जानते हैं। तो क्या वो जो लाखों बच्चे ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य नहीं है वो? बिल्कुल। फैजल खान के जैसे अगर अध्यापक का गुरुजन हो तो भविष्य नहीं है। शिक्षा का मतलब एक किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का मतलब संस्कार से लेकर, ज्ञान से लेकर, किताबी ज्ञान से लेकर, अतीत की ज्ञान से लेकर, भविष्य के ज्ञान से लेकर, सारे ज्ञान उसमें आते हैं, जिसमें गुरुजन अपने विद्यार्थी को शिक्षा देता है। आप किताबी ज्ञान कितना भी दे दीजिए, अगर छात्र में व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, संस्कारिक ज्ञान नहीं है, अगर किसी प्रकार की अगर कमी रह गई तो ज्ञान अधूरा है। तो वो तो यूट्यूब से, कभी भी यूट्यूब से बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं, सनातन के देश में, इस हिंदुस्तान में गुरुकुल चलाए जाते, ऐसे ही नहीं चलाए जाते थे। इसका कुछ वजह था गुरुकुल चलाने का। गुरुकुल बंद हुए, गुरुकुल कम हुए, तो तब भी विद्यालय चलते हैं। विद्यालय में एक ड्रेस कोड होता है, एक प्रेयर होता है, एक शिष्टाचार होती है, एक संस्कार होता है। तो वह आप यूट्यूब पर कहाँ ले कर दे देंगे। और खान सर का भाषा जो है, आप एक एक भाषा उनका उठाकर देख लीजिए। जो लठमार भाषा है, जो गैर पारंपरिक भाषा है, जो शिक्षा से इतर भाषा है, उस भाषा से कभी बच्चा पूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। तो ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से दो कौड़ी के हैं। ऐसे शिक्षक को मैं निंदा करता हूं। अगर शिक्षा देना है तो एक अच्छे शिक्षक के परंपरा, गुरु और शिक्षक के परंपरा में आकर विद्यार्थियों को शिक्षा दीजिए, मैं उसका बधाई दूंगा। अच्छा, इतने कम फीस में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको एजुकेटेड करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल। सब्जी मार्केट में जाएंगे तो वही सब्जी कहीं 10 रुपए केजी मिलती है और वही कहीं के 1 रुपए में 1 केजी मिलती है। तो ये सस्ता होने का वजह क्या है? सस्ता होने की यानी कि तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी गुणवत्ता, तुम्हारी काबिलियत सस्ती है, तुम उस लायक नहीं हो। इसी शहर में कोई डॉक्टर का 1000 भी फीस है और किसी डॉक्टर के यहाँ भी 10 रुपया भी फीस है, 100 रुपया भी फीस है, यानी कि उसकी काबिलियत उतना नहीं है। अगर शिक्षा आप सेवा के लिए कर रहे हैं तो एक बात आपको प्रमाणित करता है कि आप सेवा के लिए नहीं करते हैं। अगर सेवा के लिए करते होते, अगर आपकी अच्छी भावना होती, निस्वार्थ होते, तो आप तो समाज को शिक्षित कर रहे हैं, आप तो समाज को कुछ दे रहे हैं। आपको डर किस बात की है? आप 20-20, 50-50 बाउंसर लेकर क्यों चलते हैं? आप खुद के गार्ड से, खुद के गनर से अपने ऊपर हमला क्यों कराते हैं? सुरक्षा के लिए नाटक क्यों करते हैं? ऐसे नाटकबाज क्या अपने विद्यार्थियों को कभी शिक्षा दे सकता है जो उसके चरित्र में नहीं है? किसी को कुछ देने के लिए उसके पास रहना चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपया है तभी मैं 10 रुपया किसी को कर्जा दे सकता हूँ, उधार दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास है ये नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से? तो उसके पास खुद ही चरित्र नहीं है, खुद ही ज्ञान नहीं, खुद ही संस्कार नहीं है, तो व्यक्ति दे कहाँ सकता है? तो केवल नाटक है, बाजारीकरण है, समाज से पैसा वसूलना है। अब इस बाजारीकरण को आप कैसे कैश कराते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो खान, ये फैजल खान, इसको अलग अलग तरीके से कैश करा रहे हैं। क्या इनके पास खेती कराते हैं क्या कि पैसा आता है? अब सेवा कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से है?
आप कमा नहीं रहे हैं इस शिक्षा से, आप सेवा कर रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से 20-20 गार्ड आपके पास आ रहे हैं? कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी हो गई? तो ये सब नाटक और ड्रामा बंद करिए फैजल खान। अब हिंदुस्तान जागृत हो चुका है, जानता है कि कौन शिक्षा दे रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है, कौन बाजारीकरण कर रहा है। लेकिन सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे गुरु और शिष्य के परंपरा वाले कथित शिक्षकों पे अंकुश लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि जितने सस्ते हैं मतलब उसमें कोई अवगुण है, तो क्या महंगी चीज़ें ही अच्छी होती हैं? महंगी चीजें अच्छी नहीं होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो बाजारीकरण है, जो बाजार है, जो बाजार लगा है, क्या आप नहीं मानती हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है? आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? शिक्षा बिक रही है, आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? क्या शिक्षा एक गुरु और शिष्य की परंपरा रह गई है? तो क्यों नहीं सरकार स्कूलों में, विद्यालयों में फ्री कर देती है एजुकेशन? सरकारी स्कूलों और विद्यालयों में तो फ्री है, नॉमिनल फीस ली जाती है। बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के लिए आज भी बड़ी मोटी लिस्ट आती है फीस की, क्यों नहीं माफ कर देते हैं? मेडिकल MBBS कोई छोटी शिक्षा तो है नहीं। लेकिन अच्छा, नहीं, 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 एजुकेशन में टैक्स क्यों लेते हैं? आपने सवाल किया तो उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। मेडिकल कोई छोटी पढ़ाई तो है नहीं, MBBS की छोटी पढ़ाई है नहीं। लेकिन 25,000, 50,000, 40,000 के फीस में भी मेडिकल MBBS की पढ़ाई होती है गवर्नमेंट के स्कूलों में। क्या नहीं पता है आपको? होती है। लेकिन एक परंपरा जो अभी लोग रोना रो रहे हैं कि महंगाई महंगाई, मैं हमेशा कहता हूं कि महंगाई कोई नहीं है। हमारे सरकारी विद्यालयों में ट्रेंड टीचर जाते हैं जो मानक के अनुसार जाते हैं, और वही प्राइवेट विद्यालयों में बिना ट्रेंड टीचर होते हैं। जो सरकारी स्कूलों में एफर्ट नहीं कर पाते हैं वही बचे हुए टीचर प्राइवेट में पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी किताबें महंगी हैं, उनका ड्रेस महंगा है, उनका एक्टिविटी रोज हुआ करती है जिसमें हजारों के खर्चे होते हैं। बच्चे परेशान रहते हैं, गार्जियन परेशान। लेकिन जिनके पास पैसा है ना, वो अपना स्टैंडर्ड समझते हैं उसमें। लेकिन सरकारी विद्यालय में, सरकार के विद्यालयों में भेजने पर अपनी बेइज्जती समझते हैं, जबकि शिक्षा वहाँ बेहतर मिलेगी। आज दुर्दशा, गवर्नमेंट के विद्यालयों का दुर्दशा यही कारण है। अगर हम गार्जियन गवर्नमेंट के विद्यालयों में भेजते, अगर हम उस पर भरोसा करते, निश्चित रूप से शिक्षा भी अच्छी होती और इन प्राइवेट लुटेरों को जगह नहीं मिलता है यहाँ बैठने का। आज देख लीजिए, आज के पहले आपके पिताजी हो, हमारे पिताजी हो, हमारे बाबा हो, हमारे घर के लोग हो, सरकारी स्कूलों से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और सेना में भी गए हैं। क्या उस समय शिक्षा नहीं मिलती है? हमारे पिताजी खुद शुरू से लेके अंत तक गवर्नमेंट के विद्यालयों में पढ़े, तमाम परीक्षाएं टॉप की उन्होंने, अच्छी सर्विस की उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, लोगों की मानसिकता बदल गई है, लोगों की मानसिकता बदल गई है। इस मानसिकता को सुधारना पड़ेगा, इस शिक्षा के बाजारीकरण को सुधारना पड़ेगा, इस शिक्षा के दुर्व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और सरकार को भी इस पर कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। अच्छा, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते तो शायद शिक्षा का स्तर आज ये ना होता। मैं यही सहमत है कि नहीं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। चाहे बड़े नेता हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे पैसे, मैं एक ही शब्द में कहा, जिनके पास पैसा है, जो बड़े लोग हों, वो सरकारी स्कूल में अपने को, बच्चे को भेजने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हमारा बच्चे का संस्कार वहाँ बिगड़ रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है, हमारे देश का भविष्य बिगड़ रहा है। उनको इसका ख्याल नहीं है, उनको केवल अपना स्टैंडर्ड दिखता है कि हमारा स्टैंडर्ड बिगड़ रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं तुम्हारा बिगड़ रहा है, तुम्हारी भविष्य बिगड़ रही है और उस बच्चे का भविष्य बिगड़ रही है, और उस बच्चे की भविष्य बिगड़ रही है तो इस देश की भविष्य बिगड़ रही है। तो इसलिए अपने बच्चे की भविष्य सुधारिए, इस देश की भविष्य सुधारिए। इसी में इस देश का कल्याण है, इसी में आपका कल्याण है, इसी में उस बच्चे का कल्याण है। क्या कहना चाहेंगे आप? खान सर प्रसिद्ध हैं अपने पढ़ाई के अंदाज से। हाल के दिनों में उनके कोचिंग पे गोलियां चली हैं और अब उन्हीं पे केस दर्ज हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है, नफरत की तरफ जा रही है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। देश के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो नेक काम करेगा,
गरीबों के लिए करेगा, मध्यम वर्गीय के लिए करेगा, वो पूंजीपतियों के निशाने पर रहेगा। वो खान सर बिहार में कोचिंग देते हैं, वो मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, एक लंबा परिवार है, वो उनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है। उनका जो सिलेबस है बहुत सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। उनके यहाँ कंपटीशन में बच्चे और बच्चियाँ सफल होती हैं हर कंपटीशन में, लेकिन एक पूंजीपतियों की नज़र है जो उनसे कंपटीशन करते हैं, उनसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। क्या लगता है कि खुद के गार्ड पे वो फायरिंग करा सकते हैं? वो सब सरकार की साजिश है। किस बात की साजिश? बिहार की जो सरकार है वो साजिश कर रही है उनके खिलाफ, उनके कोचिंग संस्थान को बदनाम करने की साजिश है। चूँकि वो मुसलमान हैं, अगर आज वो किसी दूसरे जाति से होते तो उनको एस भारती के लिए लिखा जाता, उनके लिए कहा जाता को पद्मश्री मिले, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए। चूँकि वो खान सर हैं, और आज जो राजनीति है, नफरत की बाजार, देश की जो नफरत की बाजार सज रही है, ये खतरनाक है। वहाँ की जो सरकार है, एक गुंडा मुख्यमंत्री हुआ है सम्राट चौधरी के रूप में, तमाम देख रहे हैं, तमाम लोगों का सुरक्षा हटा दे रहा है। जो 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, देश के नेता हैं, जिनका सामाजिक परिवर्तन में योगदान रहा है, उनकी सिक्योरिटी हटा दे रही है। और वहीं जो मिनिस्टर हैं उनको Z+ की सुरक्षा दिया जा रहा है। ये कौन सी बात है? आप क्या लगता है नीट परीक्षा को दबाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं? ये सिर्फ वही कह रहे हैं, नीट परीक्षा का ध्यान लोगों का हट जाए, उसी का वजह है कि ये ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन खान सर जैसे लोग अगर हैं, अगर गुरु द्रोणाचार्य के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, तो अगर इनको दबाया जाएगा तो अच्छे लोग गरीब परिवार से, ज़मीन से कैसे उभरेंगे? उनका दोष इतना है कि वो ज़मीन से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, वो गरीबों के दर्द जानते हैं। और उन्होंने ऐसा सिलेबस बनाया है सस्ते में अच्छे क्वालिटी का। उनके यहाँ पास होते के बच्चे सरकारी नौकरियों में जाते हैं, उनका पैर छूते हैं। वो आदमी गरीबों की मदद करता है। लेकिन सरकार की बुरी नज़र लग गई है, और जो कोचिंग संस्थाएँ बड़ी चल रही हैं बिहार के अंदर, जो बड़े हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा खान सर से। इस नाते वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकारों से मिल करके खान सर का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं उसका विरोध करता हूँ। खान सर जैसे लोग अगर नहीं पैदा होंगे, इस देश की तरक्की नहीं होगी। क्योंकि इसी देश में APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए, मौलाना आज़ाद पैदा हुए, तमाम लोग पैदा हुए। APJ अब्दुल कलाम साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो भी ज़मीन से उठे थे, गरीब परिवार से उठे थे। उनके ईमानदारी के बारे में आपको पता है, वो भारत रत्न भी पाए, और हम तो उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी करते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब को। जो जिस देश में अगर हम मिसाइल की बात करते थे, परमाणु बम की बात करते थे, तो हमारे लिए अमेरिका खड़ा हो जाता था, हमको बनाने नहीं देता था। लेकिन APJ अब्दुल कलाम साहब हमको सारी मिसाइलों से लैस कर दिए, परमाणु बम बनाया। आज किसी की नज़र नहीं है, चाहे चाइना हो, चाहे खुद का अमेरिका हो, कोई किसी की हैसियत नहीं है कि भारत की तरफ से कुदृष्टि देख ले, तिरछी नजर से देख सरकार ले। नहीं चाहती है कि देश के युवा पढ़ लिख के रहें, अनपढ़ चाहती है जनता? हाँ, इस बात से सहमत हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। चाहे भारत सरकार हो, चाहे प्रोविंशियल सरकार हो, जिसे अब राज्य सरकार कहते हैं, ये नहीं चाहती हैं कि गरीब मध्यम वर्ग पढ़े। ये सवाल करेगा कि आप हमको बताइए महंगाई कैसे बढ़ रही है, डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो जानेगा कि जब 110-115 रुपया कच्चा तेल एक बैरल का होता था, 110 रुपया, अब आज 90 रुपया हो गया है। तो आज तेल सस्ते होने चाहिए कि महंगे होने चाहिए, ये सवाल करेगा नौजवान। इस तरह से पढ़ने मत दो, इनको शराब पिलाओ। हर यहीं चले जाइए, GPO के सामने से लेकर के आप लाल बाग तक 3 शराब की दुकानें हैं। अगर पूरब चले जाइए हजरतगंज की तरफ, तो बड़ी दुकानें वहाँ हैं। 7-8 दुकानें इसी 2-3 किलोमीटर के दायरे में हैं। कंपोजिट दुकानें हैं, वहाँ आप देसी शराब भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, बियर भी मिलेगा। अच्छा, खबर सुनिए, सिर्फ शिक्षा नहीं मिल पाएगी। इस देश में शिक्षा महंगी है। किसी गरीब की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना ले। उसकी हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को PhD करा ले। उसकी हैसियत नहीं है कि मतलब वो IAS PCS बना ले। वो नहीं बना सकता है। इस नाते को फीस नहीं जमा कर पाएगा। चले जाइए, खेती का जो धंधा है वो घाटे का धंधा होता है। वो अपना कलेजा थाम के बैठता है, बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को
कंपटीशन के लिए पैसा भेजता है, गेहूं बेचता है, धान बेचता है, सरसों बेचता है, दलहन तिलहन वाले क्षेत्र से दलहन तिलहन बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाने भेजता है। नीट की बच्ची हमारा बेटा डॉक्टर होगा, हमारा बेटा सर्जन होगा, हमारा बेटा कैंसर का डॉक्टर होगा, हमारा बेटा हार्ट का डॉक्टर होगा, हमारा बेटा लीवर का डॉक्टर होगा। लेकिन नहीं, उसके सपने को तोड़ने के लिए भारत सरकार बैठी हुई है। नीट जैसे परीक्षा को ये लीक कर दिया। ये लोग बेईमान हैं, ये लोग गरीबों को, किसानों के हत्यारे हैं। उनके बेटे 100 लोग आत्महत्या कर लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। केंद्रीय मंत्री जिम्मेदार है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं इस्तीफा देते हैं, इसका मतलब संवेदनहीन है, संवेदना शून्य है, इसके अंदर संवेदना नहीं है, संवेदना मर चुकी है। इस नाते मैं मांग करता हूं कि आप मानव संसाधन मंत्री जी, आप इस्तीफा दे दो, नहीं देश आपसे सवाल और जवाब करेगा। अगर यही चीज़ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते, अगर राहुल गांधी होते, तो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, ये जुडिशरी के लोग बैठे हैं, ये संज्ञान ले लेते, ये चिल्लाते रोडों पर, सड़कों पर चिल्लाते कि ये इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन नहीं, बड़ी चिंता का विषय है, बुद्धिजीवी घर में बैठ गया है, कलम का लेखकार लिखने वाला बैठ गया है, और जितने टीवी चैनल पर चलाने वाले लोग हैं वो शांत बैठ गए हैं, वो शांत बैठे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या कम फीस से पढ़ाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? जी, कम फीस से पढ़ाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? सबसे पहले मुसलमान होना सबसे बड़ी गलती है इस देश में। मुस्लिम होना गुनाहगार है। अगर मुसलमान न होते, अगर वो यादव भी होते, तो पूरा हिंदुस्तान में लड़ लेते। अगर वो पंडित होते, पूजे जाते, ठाकुर साहब होते, पूजे जाते, बनिया होते, पूजे जाते। है क्या? खान है, मुसलमान है। नफरत की बाजार सजी है हिंदुस्तान में। इस देश की राजनीति में नफरत की बाजार सजी है। आज नफरत के शिकार हो गए खान सर। ये चिंता का विषय, ये दुख की बात है। इस देश में चाहे अंगुली सड़ जाए तब भी आपको कैंसर हो सकता है, अगर कहीं भी सड़ जाए तो अंग काटना पड़ेगा। मुसलमानों पर शक मत करो, नफरत मत पैदा करो। अगर मुसलमान कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा। इसको शक के नज़र से मत देखो। देश की आज़ादी में इसका बड़ा योगदान है। इसने लाखों लाख लोगों ने अपना खून दिया है, बलिदान दिया है और फांसी पर झूले हैं। मुसलमान को शक मत करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है सिर्फ मुसलमानों पर है। महंगाई बढ़ेगी, मुसलमान पर जाएगा। अगर कोई मुसलमान का लड़का हत्या कर देगा तो नफरती हो जाएगा। और हिंदू का हत्या लड़का 1.5 साल के बच्चे को 8 बार पर पटक के मारता है तो नफरती नहीं होता है, क्योंकि वो हिंदू मारने वाला हिंदू होता है। इस नाते वो कसाई नहीं कहलाएगा, वो आतंकवादी नहीं होगा। मुसलमान की लड़का गलती करता है तो आतंकवादी होगा, देशद्रोही होगा, नफरती होगा, कट्टरपंथी होगा। लेकिन जो 2.5 साल का बच्चा कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था? वो पाठक मार के मरने के बाद भी मार डाला। अरे उसकी तो दौड़ा के गोली मारना चाहिए था। लेकिन हमारे योगी सरकार, तुम्हारे अंदर पक्षपात है कि वो मुसलमान नहीं ठहरा, वो पाठक से ठहरा। तुम्हारा वोट रख जाएगा, तुम्हारा वोट खसक जाएगा। तुमने पक्षपात किया है। देश की जनता देख रही है, सवाल करेगी। नफरत कब तक सजाओगे? नफरत कब तक बांटोगे? आने वाला समय 27 में देखना, आप समाप्त हो जाओगे। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और जितने भी इस तरह से इनकाउंटर हुए, फेक इनकाउंटर, जांच करा के सबको सजा दिलाने का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करेंगे। क्या लगता है खान सर पे जिस तरीके से एफआईआर की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने कोचिंग पे गोली चलाई है, क्या कहेंगे? उनका कोचिंग सेंटर बंद कर देना चाहिए। क्यों? कभी मैडम आपने इस देश के अंदर ये चीज़ होते हुए देखा है कि शराब की वजह से 10 लोगों की जान चली गई? शराब की वजह से एक पति ने पत्नी को रगड़ के खूब पिटाई करी, दबा दबा के मारा। कभी आपने ये सुना कि सील होते हुए सुना हो कि वो जहाँ से उसने वो बियर खरीदी थी वो सील हो गया, जहाँ से उसने दारू खरीदा था वो दारू की दुकान सील हो गई? क्या आपने अभी तक इस देश के अंदर ये चीज़ सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन नीट पेपर लीक हो जाने के बाद अगर कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग कर ले तो वो देशद्रोही हो जाता है। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए। खान सर ही नहीं, इस देश के अंदर जितने भी लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो सवाल ही नहीं पूछेंगे।
जब शेरनी का दूध पिएंगे ही नहीं तो दहाड़ेंगे ही नहीं, और जब दहाड़ेंगे नहीं तो आराम से राज किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आकांक्षा चतुर्वेदी मुसलमान नहीं थी। आकांक्षा चतुर्वेदी मुसलमान नहीं थी। चतुर्वेदी किस बिरादरी में आता है, किस धर्म में आती है, जरा आप बताइए। आकांक्षा चतुर्वेदी किस धर्म की हैं, किस समाज की हैं, आप बताइए जरा। हिंदू समाज की यहाँ ब्राह्मण में आती है, चारों वेदों का ज्ञान होता है, उसे चतुर्वेदी कहा जाता है। चतुर्वेदी कहा जाता है। उस परिवार की एक बेटी ने सुसाइड कर लिया नीट परीक्षा को लेकर। आपको ये पता चला कि नहीं पता चला? आज 3 दिन हो गया है। उसके मौत को लेकर इस देश के अंदर क्या डिबेट हुआ है क्या? दारू शराब से हजारों की तादाद में लोग पूरे देश में मर रहे हैं, कभी उस पर चर्चा आपने सुना है क्या? देश के अंदर बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आपने इसकी चर्चा सुनी है क्या? हाँ, खान सर के यहाँ गोली चली, इस बात की चर्चा हो रही है। नीट परीक्षा को लेकर लोग इस्तीफा मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो शिक्षा मंत्री हैं, इस बात पे चर्चा हो रही है, लेकिन जिसके साथ बीत रहा उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना कहलाते हैं अपने आप को, उनको जो है राहुल गांधी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। ऐसा क्यों? मांग लेना चाहिए। वो विपक्ष की भूमिका ही निभा नहीं पा रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। इस बात के लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा उनसे मांग लेना चाहिए। उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहिए, अखिलेश यादव को निकाल देना चाहिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको सबको निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब नीट जैसे इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है और छात्र सड़कों पे होते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलता है, और इंसाफ नहीं दिला पाते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी तेजस्वी यादव, जितने भी नेता हैं, इन सारे लोगों का इस्तीफा मांग लेना चाहिए विपक्ष के आम जनता को। अब यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए मुझे, मैं आपके माइक पे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए मुझे राहुल गांधी का इस्तीफा चाहिए, अखिलेश यादव का इस्तीफा चाहिए, वो सारे बड़े नेताओं का इस्तीफा चाहिए जो विपक्ष में बैठे हैं, वो जो आकांक्षा चतुर्वेदी के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, जो देश में बेरोजगारी के स्तर को बढ़ते देख धरना नहीं दे पा रहे हैं, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, उन सारे नेताओं का मुझे इस्तीफा चाहिए। मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। अब मुझे देश के विपक्ष के नेताओं का इस्तीफा चाहिए। क्या कसूर है? 2024 में इसी देश की जनता ने आपको जिताने के लिए वोट दिया था, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, 37 सांसद आपको दिए। क्या कर रहे हैं आप? नीट का इतना बड़ा पेपर हो गया, लीक हो गया, आपकी टीम कहाँ है, आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? मजाक बना रहे हैं ट्विटर से, उन शिक्षक वो अभ्यर्थियों का जो है आप मजाक बना रहे हैं बैठे बैठे इसी रूम में। ये नहीं, कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। फिर 2029 का चुनाव आएगा, आप फिर लालीपाप देंगे, 2027 का आएगा फिर लालीपाप देंगे। ऐसे लालीपाप से अब पेट नहीं भरने वाला है। आपको ये तय करना होगा कि शिक्षकों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। अगर सरकार के साथ हैं तो इस्तीफा दीजिए तुरंत, अगर शिक्षकों के साथ हैं और आप उन बच्चों के साथ हैं जो नीट पेपर लीक होने की वजह से जो आत्महत्या कर रहे हैं, अगर उनके साथ हैं तो आइए सड़कों पर खड़े होइए और सवाल पूछिए सरकार से, वरना इस्तीफा दे दीजिए। और खान सर जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैं रोशन सर और खान सर दोनों से कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से अपने आप को हाईलाइट मत करिए। आपके चलते बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है। खान सर का कसूर इतना ही है कि मुसलमान है। क्या मुसलमान नहीं होते तो आज ये इल्जाम ना होता? कुछ ना होता, कुछ ना होता। और अभी भी कह रहा हूँ, खान सर अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कहें बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अभी कह दें, अभी देखो कल के कल दूध में से जैसे मक्खी निकाल दी जाती है, वैसे खान सर को सारे मामले से निकाल दिया जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा खान सर से। कहेंगे ऐसा क्यों? यही हो रहा है। जैसे अजीत पवार से हुआ था, जैसे प्रफुल्ल वाजपेयी से हुआ था, प्रफुल्ल क्या नाम है उनका, प्रफुल्ल, और जैसे हेमंता विश्व शर्मा के साथ हुआ था,
आरोप लग रहा था, जैसे क्या नाम है जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी, तो जैसे इनके ऊपर आरोप लगा ये भाजपा में चले गए, दूध के धुले हो गए, वैसे खान सर को भी चाहिए कि भाजपा ज्वाइन कर लें। तो क्या लगता है आपको कि वाकई उन्होंने गोली चलवाई होगी अपने कोचिंग पे? अरे कौन अपने ऊपर गोली चलवाएगा, बेवकूफ़ है होगा जो गोली चलवाएगा। वो खान सर गोली चलवाने वाले आपको दिखते हैं? वो ऐसा राजनीति करेंगे जिसको देखिए बयान दिया, वो बात आप आइए यहाँ आइए, आपने नहीं सवाल बिल्कुल अपने पूछा। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे खान साहब ने ही जो है बयान दिया था ना, हाँ। पहले की गोली चली, कम से कम जो है घर के अंदर अगर बैठे हैं आप, तो आप ये फोन करके पहले पता तो करिए गोली किसने चलाई, ये भी तो बताना चाहिए। उसके बाद में आप पलट जाते हैं कि हमारे गाड़ी ने गोली चलाई, ये भी तो है। अच्छा चलिए, गोली चलाई किसने चलाई? पुलिस जांच कर रही है, नहीं, पुलिस जांच करेगी, वो तो उसका स्वाभाविक स्वभाव है। जांच कर रही ना। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। इस बात से तो खान सर भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, हाँ, बिल्कुल रोशन सर भी कह रहे हैं हम और हम उनके संतुष्ट साथ में हैं, हैं। दोनों लोग कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो बीच में रोटी सेक रहे हैं वो गलत है। वो गलत है ना। हाँ, बिल्कुल गलत है, हम आपके सही खान सर को जो गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश के अंदर मैं देख पा रहा हूँ अभी तक लोग रोशन सर कह रहे थे। पहली बार मुझे पता चला कि रोशन यादव हैं, पहली बार मुझे पता चला, क्योंकि बिहार के यादव समाज जो है रोशन यादव के साथ खड़े हो गए। अब खान सर जो है अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। क्यों उनके साथ खान लोग क्यों नहीं खड़े हुए? मुस्लिम समाज उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा आया? होगा, वो मुसलमानों के लिए क्या किए हैं? खान सर ने मुसलमानों के लिए क्या किया, हमको बताइए जरा। मुसलमानों के लिए नहीं किया उन्होंने। क्या जात धर्म देख के एडमिशन लेते हैं वही तो वो? मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मुसलमानों के लिए किया ही नहीं है। उन्होंने सब समाज के लिए काम किया है, सभी समाजों के लिए काम किया है। इकलौते मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है, तो मुसलमान क्यों खड़ा हो? और जिन यादवों ने उनके यहाँ पढ़ाई करके आज पोस्टिंग लिए बैठे हैं, वो यादव आज खान सर का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ रोशन यादव हैं इसलिए। ठीक है भाई, आपका वक्त है, जो बोलना है बोल दीजिए। आजकल देख रहा हूँ एक साधु यादव हैं कोई बिहार के, वो भी खूब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था आरजेडी की सरकार बनाने में, बड़े ताव से बोल रहे हैं। जुम्मा 4 दिन हुआ, ये वही साधु यादव हैं जिनसे कहा गया था कि जाओ देखो खाना वाना जो बाहर बन रहा है सही बन रहा है कि नहीं, और सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। थप्पड़ वप्पड़ शायद उनको आप कहना नहीं चाहते, पुराने जख्म नहीं हम खुरेदना चाहते हैं। आज जो मुसलमानों पे टिप्पणी कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है? आरजेडी की सरकार बनाने वाले का नाम, उस समाज का नाम है मुसलमान, जो आरजेडी की सरकार बनाया, और आज आप मजाक बना रहे हैं मुसलमानों का। ठीक है, जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, और सुबह के बाद शाम होती है। ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग इस वक्त नफरत के खाई में दूसरे समाज को ढकेल रहे हैं।